Good morning student. Now we start exercise 3.2 of class 8th NCERT मैथ्स। हमने इससे पहले बेसिक कराया था और आपको 5 मिनट की इनफैक्ट आपकी वो वीडियो है 3.1 की, तो दोनों वीडियोस आप देख लोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। हमें पता है वी नो डैट क्या कि पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल का जो एक्सटीरियर हमारे एंगल का जो सम होता है, एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। चाहे हम ट्रायंगल की बात करें, क्वाड्रिलेटर की बात करें या पेंटागन के एक्सटीरियर की, हर फिगर में एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है, ये सम और ये सम, इन तीनों का सम कितना होगा 360। अगर सिमिलरली मैं बात करूँ ए बी सी डी, ए बी को इंक्रीज करा, बी सी को इंक्रीज करा, सी डी को इंक्रीज करा और ए डी को इंक्रीज करा, ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल, इन चारों का सम भी क्या होगा 360। यानी कहने का मतलब क्या है, एक्सटीरियर एंगल जब भी किसी पॉलीगन का हम देखेंगे तो वो कितना आएगा 360 डिग्री आएगा। ठीक है, 360 डिग्री। तो हम इस सब का सम कितना होगा 125 प्लस 125 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। डिग्री जरूर लगा दोगे, ठीक है ना। चलो x की वैल्यू निकाल दो, इन दोनों को सम करोगे कितना आ जाएगा 25 25 50 और 100 100 200, तो कितना हो जाएगा इज इक्वल्स टू 360 माइनस 250। इसे माइनस कर दो 10 आ जाएगा और यहाँ पे 110 इज योर आंसर। ओके, 110 इसका एंगल बन जाएगा। और सेकंड वाले में देखो क्या हो जाएगा x, इसे यहाँ से रब कर दो, एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360 होता है। इसे अपनी बुक में कहीं पर भी लिख के रख लोगे, क्योंकि जो मेन पॉइंट होते हैं ना वो हमें साइड में कहीं लिख लेने चाहिए। x प्लस 60 प्लस, देखो ये सिंबल बना हुआ है, इट मीन्स क्या है 90 डिग्री। अच्छा वी मिस दिस, है ना, ये भी अगर ये 90 है तो ये भी कितना होगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, हमने यहाँ से स्टार्ट करा x प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस अगेन 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब इन सबको ऐड करेंगे और 360 से हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। कर दो ऐड, x 90 कितना हो जाएगा 180 और इन दोनों को ऐड करोगे 130 इज इक्वल्स टू 360 एज इट इज चल ही रहा है। फिर से इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा x प्लस 0 और ये आ जाएगा 1 और ये 3 और इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये भी डिग्री है, इट इज ऑल्सो डिग्री, और 360 डिग्री में से माइनस कर देंगे 310 डिग्री को, तो वी गॉट 50 डिग्री ऑफ दिस क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो ये डिग्री आपका मिस हो रहा है, यहाँ पे देख लेना डिग्री लिखा हुआ है, ये मैं से यहाँ पे लिख देती हूँ, x इक्वल्स टू 50 डिग्री आंसर नाउ विजिबल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। आपको पता है, चलो मैं इसका ना एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ जो आपको पता है। मैंने बोला वी नो डैट, पहले आप अपनी नोटबुक में भी ऐसे लिखना, वी नो डैट सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर से मीनिंग समझते होंगे, एक्सटीरियर मतलब बाहर का, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ऑल पॉलीगन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब मैं कहती हूँ ट्रायंगल की बात करती हूँ सबसे पहले मैं। ठीक है, ट्रायंगल में मुझे पता है 3 एंगल है, 3 साइड्स है। ठीक है, हमें साइड्स पता है ना, यहाँ पे साइड गिवन है यानी कि हमें n गिवन है और मैंने एंगल को ही कंसीडर कर लिया, इसे मैं थीटा कह देती हूँ। ठीक है, थीटा का भी आपने ज्यादा यूज देखा भी नहीं होगा। तो मेरे पास n कितनी है 3 इंटू थीटा इज इक्वल्स टू 360। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 360 अपॉन में 3 करोगे तो कितना आ जाएगा 120। ठीक है, 120 डिग्री। यानी कि मुझे n पता था तो मैंने एंगल निकाल लिया, लेट द एंगल बी और थीटा, इसे थीटा बोलते हैं। 0 के बीच में ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दो, उसे थीटा कहते हैं। तो अब हमें क्या पता है 9 साइड पता है और ईच का एक्सटीरियर एंगल बताता है। तो ट्रायंगल का तो आपने निकाल दिया, ट्रायंगल का तो ये होता है। अब हमें किसका निकालना है 9 साइड्स का और 15 साइड्स का। चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट पेज पे हम करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, 9 साइड का फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट कितनी है n इंटू थीटा इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। इतना हो गया 4, यहाँ पे लिख देना 4 एक्सटीरियर एंगल। n कितना है 9 है इंटू थीटा इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। थीटा इज इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन में 9 करोगे कितना आ जाएगा, ये 9 के टेबल में आता है 4 पे और 0 एज इट इज, 40 डिग्री इज योर आंसर। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में क्या कह रहा था 15 साइड्स। बी पार्ट में कितनी बोली उसने 15 साइड्स। तो n इंटू थीटा इज इक्वल्स टू 360 डिग्री 4 एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पे लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि इंटीरियर वाले में तो सम अलग अलग हो जाता है। इंटीरियर वाले सम के लिए फॉर्मूला क्या है n-2 इंटू 180 डिग्री। सम ऑफ
ऑफ इंटीरियर एंगल, ठीक है, इंटीरियर एंगल का सम ऑफ फॉर इंटीरियर एंगल फॉर एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पे किसका कर रहे हैं हम, एक्सटीरियर एंगल का। इसे रब कर दो, कहीं कंफ्यूज होके गलत ही लिख दो। यहाँ पे कितना दे रखा है 15 साइड, थीटा हमें निकालना है एंगल, तो 360 डिग्री और थीटा इज इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन में 15 आ जाएगा। ये भी 5 के टेबल से जाता है 3 जा पे, ये भी 5 के टेबल से जाएगा 7 जा और ये 2 जा पे। फिर से करो, 72 हमारा 3 से डिविजिबल है, 2 से जाएगा 6 और 1 से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा 4 जा, तो कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू 24 डिग्री। फिर मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, कोई भी पॉलीगन हो, पॉलीगन इज अ क्लोज्ड फिगर बाय द लाइन सेगमेंट, और कोई भी पॉलीगन हो हमारे पास, उनका एक्सटीरियर एंगल का सम ऑलवेज बी अ 360 डिग्री। पता है क्यों होता है ऐसा, देखो क्यों होता है। देखो ये डॉट है, इसकी तरफ चारों तरफ कौन सा एंगल बन रहा है, अगर मैं कंप्लीट एंगल जिसे कहते हैं, कंप्लीट एंगल की बात करूँ तो 360 डिग्री। अब इसी के चारों तरफ कहीं ना कहीं लाइन ड्रॉ करी गई है, तो ये बाहर का एंगल, ये एक्सटीरियर, ये सब क्या बनाएंगे, लाइन के हिसाब से डिवाइड करके चलेंगे, ऐसे नहीं कि ऐसे, है ना, लाइन के हिसाब से। तो एक्सटीरियर एंगल जो बनेगा हमारा कितना बनेगा, 360 डिग्री, इस पॉइंट की वजह से, क्योंकि वो उसी पॉइंट के अराउंड है सारे के सारे एंगल, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन 101% आने वाला है, 101%। 2 मार्क्स का क्वेश्चन 101% आएगा आपके पास। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव, अ मेजर द एक्सटीरियर एंगल। देखो n इंटू थीटा हमने क्या पढ़ा, 360 डिग्री, यही पढ़ा है फॉर एक्सटीरियर एंगल, है ना, फॉर एक्सटीरियर एंगल। तो हमारे पास कितना थीटा दे रखा है, अब तक हमें साइड दे रखी थी, अब थीटा दे रखा है 24 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। एन की साइड निकालनी है, 360 डिग्री अपॉन में 24, ये भी 12 के टेबल में आता है 2 जा पे, ये भी 12 के टेबल में आता है 3 जा पे, और 0 एज इट इज। फिर 2 की 1 जा, और ये 15 से करो, 30 से करोगे 15, तो एन कितना आ गया, 15 साइड्स। ओके, आंसर क्लियर है, बहुत इजी रहेगा ये आपका, ठीक है। और स्कोरिंग चैप्टर है। हाउ मैनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव ईच ऑफ द इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल कितना, देखो इंटीरियर एंगल के लिए फॉर्मूला क्या है, n-2 इंटू 180 इज इक्वल्स टू क्या होता है, 360 होता है ना। 360 कब होएगा, मतलब जो भी आएगा n के अकॉर्डिंग। अगर मान लो जैसे हम क्वाड्रिलेटर की बात करें, तो मैं अगर इसमें 4-2 इंटू 180 करूँ, इसे सोल्व करूँ 2 इंटू 180, तो मेरे पास 360 आंसर आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहा है इंटीरियर एंगल, यहाँ पे क्या कह रहा है, इंटीरियर एंगल उसने 160 दे दिया, है ना। इंटीरियर एंगल क्या दे दिया, 165, और कितनी साइड है उसमें अभी हमें नहीं पता, हमने n कंसिडर कर ली। सम देखो कितने एंगल है, सपोज करो 4 एंगल है, n इंटू n इंटू n इंटू n या n इंटू, तो क्या कहोगे 4n कहोगे ना। ऐसे ही मैंने क्या करा, 165 डिग्री इंटू n कह दिया, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या निकालनी है, नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है। हम 180 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 इंटू n माइनस इन दोनों का करोगे 2 से कितना आ जाएगा, 2 इंटू 180 इज इक्वल्स टू 165n, ठीक है। डिग्री लगा दो, यहाँ पर भी डिग्री लगा दो, यहाँ पे भी डिग्री लगा दो। देखो छोटी क्लास में जब आप रिटन एग्जाम देने जाते हो ना, तो वहाँ पे डिग्री के मार्क्स टीचर को काटने का राइट होता है, वो काटे ना काटे वो उनका नेचर है, पर अगर उन्हें राइट है कि वो आपका डिग्री की वजह से हाफ मार्क्स डिडक्ट कर सकते हैं रिटन एग्जाम में। तो 180 डिग्री n माइनस 165, ये माइनस का इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस का है तो इधर आके माइनस का, और ये माइनस का है तो उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 360 आएगा। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे कितना आएगा, 5 n एज इट इज़, और ये 1 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। n इज इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन में 15 करो, ये भी कटिंग कर दो इसकी, किससे जाएगा, 3 के टेबल से जा रहा है 5 जा पे, और ये भी 3 के टेबल से 120, तो कितना आ रहा है 120 अपॉन 5। देखो वैसे ना 15 के टेबल से भी डायरेक्ट जा रहा है, 2 जा पे 60 बन गया, 60 देखो 15 के टेबल से भी डायरेक्ट जा रहा है 360। ये कटिंग जरूर करोगे, फ्रैक्शन वाला चैप्टर मैंने रेशनल नंबर वाला चैप्टर करा रखा है, उसमें देखना आप 2 जा आपका रेशनल नंबर, फ्रैक्शन नंबर में देखना, और यहाँ पे आ जाएगा 30, 60 बचा, और ये 0 एज इट इज़, और ये 4 जा पे जाएगा 60, है ना। अब यहाँ से करके देखो 5 से कटिंग करेंगे कितने पे, 2 जा पे, और 2 शिफ्ट हो जाएगा, कितना बन गया 20, और ये 4 जा,
तो आंसर दोनों वे से वही आने वाला है। n इजिकल्स टू क्या आ गया 24 साइड्स आंसर। ठीक है, n इजिकल्स टू 24 साइड्स आंसर। यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा है, मैं यहाँ से रब करके इधर लिख देती हूँ, n इक्वल्स टू 24 साइड्स आंसर। क्लियर है, यहाँ से ये हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, 5 में हमें दे रखा है इज इट, इज का मतलब येस और नो में उसने आंसर पूछा है। ठीक है, यहाँ पे येस और नो में पूछा गया है। इज इट पॉसिबल अ रेगुलर पॉलीगन अ मेजर एक्सटीरियर एंगल इज आज अ 22। वो कह रहा है 22 किसका एक्सटीरियर एंगल 360, यानी कि नंबर ऑफ साइड ऐसे तो नहीं होगी ना। मैं अगर नंबर ऑफ साइड कह रही हूँ, मैंने ट्रायंगल पढ़ा, क्वाड्रिलेटर पढ़ा, पेंटागन, हेक्सागन, एप्टागन, ऑक्टागन, 8 साइड, मैंने कभी ऐसा पढ़ा 8.5 साइड मैंने पढ़ी है, 8.5 साइड ऐसे तो नहीं मैंने पढ़ा ना। नेचुरल नंबर साइड किस में होगी, नेचुरल नंबर में होगी। अगर आपकी क्लास में स्टूडेंट है 20 स्टूडेंट्स है, 20 है ना, आप ऐसा तो नहीं कहोगे ना 20 स्टूडेंट एक है, एक बच्चा आधा है, ऐसा तो नहीं कहोगे ना। मैं पतला मोटा गैठे के नाम पे बात नहीं कर रही हूँ, है ना। हम उसे काउंट तो 1 ही करेंगे। अगर यहाँ पे पॉइंट में आंसर आ जाता है तो हमारा नॉट पॉसिबल होगा, क्योंकि n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, और किस में है, नेचुरल नंबर में। ठीक है, नेचुरल नंबर में है। तो अगर ये कैंसिल होगा तो येस है, अगर नहीं होगा तो नहीं है। ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। ये 11 के टेबल पे 2 पे, और ये 11 के टेबल में आ ही नहीं रहा है, कटिंग ही नहीं होगा, पॉइंट में बैठेगा, है ना। तो ये तो बात गलत हो गई, नो। ए पार्ट क्या हो जाएगा इसका, नो। ठीक है, रीज़न में क्या लिखोगे, रीज़न में लिख देना 22 360 डिग्री, 360 डिग्री इज नॉट डिविजिबल बाय, नॉट डिविजिबल बाय 22। ठीक है, क्योंकि n जो है पॉइंट में देगा। नाउ बी पार्ट, कैन इट बी अ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, नो। बी में भी क्या आ जाएगा इसका आंसर, नो आ जाएगा। देखो रीज़न क्यों, नो, बिकॉज 22 डिग्री प्लस कोई भी एक्सटीरियर एंगल को मैंने x कंसिडर कर लिया, और ये कितना आ गया 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसे पॉलीगन जा रही होगी, ऐसे पॉलीगन जा रही होगी। यहाँ पे उसने एंगल बता दिया 22 है एक्सटीरियर एंगल, और इंटीरियर कितना होगा मैंने इसे x कंसिडर कर लिया। लीनियर पेयर से क्या बन जाएगा 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर मैंने लिखा, लीनियर पेयर। x की वैल्यू निकाल दो, 180 माइनस 22, इसे सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 8, और यहाँ पे बन जाएगा आपका 7, और ये 5, और ये तो क्या कहेंगे 360 डिग्री इज़ नॉट डिविजिबल बाय, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉसिबल रेगुलर पॉलीगन। कोई रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन मतलब सारी की सारी साइड्स कैसी हैं, इक्वल है रेगुलर पॉलीगन। और क्या कह रहा है मिनिमम इंटीरियर एंगल, तो मैंने मिनिमम पॉलीगन उठा लिया। ठीक है, ये क्या है, मिनिमम पॉलीगन है। ठीक है, 3 साइड्स यानी कि ट्रायंगल, तो उसका इंटीरियर एंगल पूछ रहा है, कितना हो जाएगा इंटीरियर एंगल n इंटू 2 n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, है ना। तो कितना आ जाएगा इसमें 3 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, 1 इंटू 180 डिग्री, तो इनका सम कितना होता है 180 डिग्री। उसने क्या पूछा इंटीरियर एंगल, तो कितनी साइड है 3 साइड्स है ना, 3 साइड्स है। एंड थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लगा देंगे एंड थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और थीटा इज इक्वल्स टू एन कितना है 3 है, 180 डिग्री अपॉन में 3 करोगे सोल्व कितना आ जाएगा 60 डिग्री। इसका आप डायरेक्ट भी 1 वर्ड अगर क्वेश्चन होगा तो डायरेक्ट 60 डिग्री करोगे, ट्रायंगल वाला चैप्टर कर रहा है। और ऐसी क्या कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, मिनिमम इंटीरियर ये है, तो एक्सटीरियर के लिए क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर के लिए क्या हो जाएगा भाई, मिनिमम इंटीरियर कितना है हमारा 60 डिग्री, तो मैक्सिमम एक्सटीरियर कितना हो जाएगा 120 डिग्री। 60 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर, तो थीटा किसके इक्वल आ जाएगा 180 माइनस 60 डिग्री इज 120 डिग्री।
ठीक है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। ओके क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। ओके, दिस वन। थैंक यू।